Praise the Lord. जय मसीह की सभी को। As always, it's a joy to see you like this. हमेशा की तरह ही ऐसे आप सबसे मिल पाने में हम बहुत ही आनंदित हैं। We are talking about the success of Daniel. हम आज दानियल का जो सक्सेस है, उसका जो सफलता है, उसके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। Daniel lived in Babylon and they ill-treated the Hebrews there. और दानियल जो था वो बेबीलोन में वो रहता था और वहाँ जो भी हिब्रू लोग थे, यहूदी लोग थे, उनको बहुत ही कष्ट वहाँ दिया जाता था। But in such a society, Daniel was very successful. और ऐसे एक सोसाइटी में, ऐसे एक समाज में दानियल बहुत ही सफल व्यक्ति था। You can be blessed and successful wherever you are. और आप आशीषित और सफल हो सकते हैं, आप जहाँ कहीं क्यों ना हो। So we are looking at the success principles from Daniel's life. और हम दानियल के जीवन में जो सफलता का जो सिद्धांत है उसके बारे में हम देख रहे थे। We've already finished 3. और हमने जो 3 है उसको पूरा कर लिया है। Today we're going to try and finish 4. आज हम जो 4 है बाकी उसको हम आज खत्म करने वाले हैं। Fourthly, the success principle in Daniel's life is that he was a man of consistency. और जो दानियल के जीवन में जो चौथा सिद्धांत था वो एक निरंतरता का एक व्यक्ति था। He was a man of consistency. और वो एक निरंतरता का एक व्यक्ति था। The Bible takes time to talk about his consistency. और वचन जो है वहाँ ये समय लेता है कि दानियल का जो निरंतरता था उसके विषय में वो उसे चर्चा करता है। He prayed 3 times in a day. और वो दिन में 3 बार वो प्रार्थना करता था। As anything in life, consistencies brings fruits. और जीवन में सब चीजों की तरह जो निरंतरता है वो फल को लाता है, वो फलदायक होता है। If you ask the farmers, they will tell you they didn't go and water one day. They every day consistently took care of the seed, and that's why they have fruits. और अगर आप एक खेत करने वाले को, किसान को अगर आप पूछोगे तो वो बोलेगा कि एक ही दिन बस उन्होंने जाके पानी नहीं डाला, पर वो निरंतरता से पानी डालता था और उसी वजह से जो फल था वो आया। If you go to a gym and you see good bodybuilders there, they will tell you it was not because they went weekly once or monthly once. It was almost an everyday effort. अगर आप जिम में जाएंगे और वहाँ जो बॉडी बिल्डर है उनको आप अगर देखेंगे तो वो बोलेंगे कि वो बस महीने में एक बार नहीं, हफ्ते में एक बार नहीं, पर हर दिन वो जाते थे, उसीलिए उसका जो रिजल्ट था, जो प्रतिफल था वो आया। It is the same thing with work. और वही हमारे काम के साथ भी है। Every day when you consistently do that which is excellent, you see good fruits. और हर दिन आप अगर निरंतरता से अगर एक काम को करेंगे और उसमें एक्सीलेंसी अगर आपका होगा तो आप वहाँ फल को देखेंगे। In relationships, that's how you are successful. और इवन रिलेशनशिप में, हमारे रिश्तों में भी हम उसी तरह सफल होते हैं। What you did for your wife last month and what you did for your husband last year doesn't count. और अपने आपके पति के लिए अगले जो गया है उस महीने में आपने क्या किया है और पिछले साल में आपने क्या किया, उसको वो मायने नहीं रखता। Now this month and this year what you do, that makes a difference. और आज इस महीने और इस साल में आपने क्या किया, वही डिफरेंस को लाता है। People who take time to spend in relationships are successful in relationships. और जो लोग अपने रिश्तों में समय लेते हैं, उसको समय देते हैं, वही लोग अपने रिश्तों में सफल होते हैं। Fifthly, और जो 5वां जो पद है, Daniel was a man of principles. और दानियल जो था वो एक सिद्धांत का व्यक्ति था। Uncompromising principles. और उसके जीवन में वो कभी भी हमेशा अटल रहने वाला, वो कभी भी उसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करता था अपने जो भी सिद्धांत उसके जीवन में थे। Daniel was the favorite of the king. और दानियल जो था वो किंग का सबसे प्यारा व्यक्ति था। King Darius loved Daniel. और जो दारियस राजा था वो दानियल को बहुत प्यार करता था। And Daniel was second in position to the king. और राजा के बाद दानियल का ही स्थान सबसे महत्वपूर्ण स्थान था। But the colleagues of Daniel were not fine with Daniel because he was a man of principles. और दानियल के जो भी साथ काम करने वाले लोग थे वो दानियल से खुश नहीं थे क्योंकि वो एक सिद्धांत का व्यक्ति था। He did not let anybody cheat the government. और उसने गवर्नमेंट को किसी को चीट करने के लिए उसने अलाउ नहीं किया था, उसने उसको मौका नहीं दिया था। They could not give any false accounts to the government. और वो गवर्नमेंट को कोई झूठा अकाउंट्स नहीं दे सकते थे। Daniel never earned through bribery.
और दानियल कभी भी कोई रिश्वत लेके उसने अर्न नहीं किया था। Because of that, all of these people, they were very jealous about Daniel. और इन सब बातों के लिए ही उसके साथ जो काम करते थे वो दानियल से बहुत ही गुस्सा करते थे और जेलस थे। They didn't have a problem with Daniel's talent, they had a problem with Daniel's principles. और जो दानियल का जो टैलेंट था, उसका जो स्किल्स था, उससे उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, समस्या नहीं था, पर उसका जो सिद्धांत था उसके साथ उनका प्रॉब्लम था। And so they gathered together without Daniel's knowledge, went and convinced the king by lying to the king, telling we've consulted with everybody including Daniel, and that if you sign this petition, then for you and the kingdom it's a good thing. और वो दानियल के पीठ पीछे गए और जो दारियस राजा था उनसे उन्होंने कहा कि हमने सबका सहमति ले लिया है, दानियल का भी सहमति हमने ले लिया है, और इस एक बात में अगर आप साइन कर दोगे तो ये एक बिल बन जाएगा। The law they were trying to pass was that for 30 days that the people in the land will not pray to anybody except to the king. और जो लॉ वो पास कर रहे थे उसका वो ये बताता कि 30 दिन के लिए, एक महीने के लिए, कि जो भी उस जगह पे है वो किसी और भगवान को, किसी और परमेश्वर को प्रार्थना नहीं करेंगे, पर वो बस दारियस राजा को ही प्रार्थना करेंगे। Now this entire law was brought into effect keeping only Daniel in the mind. और ये पूरा जो लॉ है इसको इसीलिए बनाया गया था, दानियल को उनके दिमाग में रखे हुए ही ये लोगों ने ये लॉ को बनाया था। Because his colleagues said, all those in the government that they said, we can find no fault in Daniel when it comes to his work. और उनके जो कलीग्स थे, उनके साथ काम करने वाले जो लोग थे दानियल के साथ, वो ये बता रहे थे कि दानियल में हमें कोई भी खामी दिखाई नहीं देती, वो अपने कामों में बहुत ही असल है। The only way we can get him is if we catch him when it comes to his God. और एक ही तरीके से हम उसे कैच कर सकते हैं कि अगर वो उसके परमेश्वर के बारे में वो आए तो। And so the Bible says they passed the law. और उन्होंने वो जो लॉ था, वो जो नियम था, उसको पास कर दिया। Now there were two ways through which Daniel could have escaped this. और दो तरीके थे जिससे दानियल इस बात से वो एस्केप कर सकता था। One, he always opened his window towards Jerusalem and stretched his hand and prayed. और एक ये था कि वो हमेशा अपना जो विंडो था, अपना जो खिड़की था, उसको खोल के वो जेरूसलम की और अपने हाथों को उठा के वो प्रार्थना करता था। He could have started compromising on that. और वहाँ वो कॉम्प्रोमाइज करना वो कर सकता था। It was a small और compromise. वो एक बहुत छोटा ही एक कॉम्प्रोमाइज था। Or he could have left the land on official duty because there were a lot of other kingdoms that was under Babylon. He could have gone there to take care of the affairs of the kingdom. और वो उस जगह को वो छोड़ के कहीं दूसरी जगह पे वो जा सकता था, क्योंकि बेबीलोन के अंदर में बहुत सारी ऐसे जगह थे। When Shadrach, Meshach and Abednego were told to bow before the golden statue, Daniel was in Egypt taking care of Babylon's things there. और जब शाद्रक, मेशक और अबेदnego जब वो सोने का जो मूर्ति था उसके आगे जब उसे दंडवत करने को कहा गया था, तब दानियल जो था वो मिस्र देश में था, वहां की जो भी चीजें थी उसका वो देखभाल कर रहा था। That happened in a natural way. He was sent, but this one he could have made some excuse and he could have gone. और उस समय पे उसे वहां भेजा गया था, पर इस बार वो खुद एक मौका को लेके वो जा सकता था। But Daniel did not compromise. पर दानियल जो है उसने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। He stayed there in that place. और वो वहां उस जगह पे वो रहा। Successful people are very careful about small compromises. और जो सफल व्यक्ति है वो छोटे छोटे बातों को लेके बहुत ही वो ध्यान देते हैं। Because they know little compromises leads to big compromises and ultimately destroys. और उनको ये पता है कि छोटे जो कॉम्प्रोमाइज होते हैं वो बड़े कॉम्प्रोमाइज की और उसे वो लीड करते हैं और बाद में जाके सब कुछ नष्ट हो जाता है। When you go to the malls, you will notice in some of these food courts, the service is so good, they are careful about even the smallest things. और जब आप मॉल में जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि वहाँ का जो सर्विस है, वहाँ का जो काम करने वाले बहुत अच्छे से वो करते, छोटी छोटी बातों को भी वो ध्यान देते हैं। And because they know little compromises,
can destroy their business. क्योंकि उनको पता है कि वो अगर छोटे छोटे बातों में वो अगर ध्यान ना दे तो उनका पूरा जो बिजनेस है उसे कम्प्लीटली वो डिस्ट्रॉय कर देगा, नष्ट कर देगा। Daniel stood without compromise. और दानियल वहां खड़ा था, उसने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। And like then till today, God helps those who don't compromise. और जब वैसे जब वो था, अभी भी परमेश्वर जो लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करते उनको सहायता करता है। In your work, in your spirituality, in your family life, those who don't compromise, God stands with those people. और आपके काम की जगह पे, आपके आत्मिक जीवन में जो लोग कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, परमेश्वर उनके साथ रहता है। Our time is almost over. हमारा जो समय है वो खत्म हो गया है। We're going to continue this the next week. और हम इसे आने वाले हफ्ते में हम ये कंटिन्यू करेंगे। 2 more principles on Daniel's success. और 2 ऐसे सिद्धांत है बाकी। We're going to complete that. और हम आने वाले हफ्ते में उसको पूरा करेंगे। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।